नाजरीन, नादिया रशीद ऑफिशियल में वेलकम है। कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही खूबसूरत शहर फैसलाबाद आई हुई हूँ और वहाँ के जो बहुत 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 ही प्यारे मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मेरे साथ को स्टार भी रहे, जिनसे मैंने काम सीखा भी, मेरी कोशिश है कि हम सबके इंटरव्यूज़ करूँ। आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं बहुत बहुत छोटी थी, वैसे मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ जब मैंने इनके साथ इत्तेफाक किया, काम तो नहीं किया, लेकिन इनकी मेरी मुलाकातें बहुत ही मेरे लिए बहुत सीनियर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत 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 बड़ा नाम है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे पिंडी हो, चाहे फैसलाबाद हो। और शहज़ादा साहब हैं हमारे, ये वैसे भी शहज़ादे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे शख्सियत है इनकी। थैंक यू। तो आज हम इनसे गपशप भी लगाएंगे और हम दोनों बहुत पुरानी बातें भी आपको सुनाने वाले हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक तो प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें बताइएगा कि आपको मेरी एफर्ट कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जरा वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए कैसे हैं? मैं सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ, आप हमारे शहर में आई हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि इस काबिल समझा इस शहर को। अरे नहीं, मैं माजरत बात काटती हूँ। मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में मुझे इतनी इज्जत दी और आप आए मेरे पास। नहीं, बहुत खुशी की बात है। आप पुरानी कुलीग हैं हमारे साथ, आप भी 80 की दहाई से शुरू हुई हैं। बिल्कुल अभी तक हम चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह। और आप माशाल्लाह अभी भी आपकी लुक आपको देख के ऐसे ही लगा जैसे मैंने 30 साल पुरानी नादिया से मिला हूँ। रियली वाह, थैंक यू वेरी मच दादा जी। तो अल्लाह ताला इसी तरह कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तो शहजादा जी कैसा रहा? अब मैं आपसे क्या पूछूं, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज किए होंगे, अब हमने तो कैजुअल बातें करनी है हम अपनी। तो ये क्या सारा लाइफ का सफर कैसा गुजरा, कैसा रहा, कैसा चल रहा है? बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही जो हमारा दौर था ना, वो वाकई बड़ा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, क्योंकि आपका मेरा बिल्कुल बराबर का सफर है। तो उसमें हमने बड़े मैच्योर और बड़े डिसेंट लोगों के साथ काम किया। जी। मेरे उस्ताद मोहतरम यावर हयात साहब हैं, मेरे भी जी। और मेरी मुलाकात भी आपकी जो पहली हुई है वो यावर साहब के कमरे में ही हुई है माशाल्लाह। और उनका बिहेव ख़ास तौर पे फीमेल आर्टिस्टों के साथ इतना अदब के साथ वो बात करते थे, मोहब्बत से बात करते थे। जी। मैंने और प्रोड्यूसर किसी में नहीं ये बिल्कुल ठीक। ये जी मैं खुद एग्री करती हूँ कि जितनी वो इज्जत खवातीन को देते थे ना, चाहे वो एक काम करने वाली भी है, सभी वो खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। मैं छोटी सी बच्ची और उनके लिए तो मैं घर की थी, मैं तो उनको अंकल ही कहती थी, बिकॉज अब्बू के और उनके जो बादशाह साहब के जो ताल्लुकात थे हमारे, उस हवाले से आप यकीन करें शहजादा जी, मैंने जब जाना तो उन्होंने ऐसे खड़े हो जाना, बेटा, तो मैंने कहना अंकल प्लीज बैठ जाया करें। तो कहने नहीं बेटा, तुम लड़की हो, तो औरत को इज्जत देना हमारा फर्ज है। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि ये आप इस चीज को भी फॉलो करें कि रिस्पेक्ट दे, हमारा मजहब भी कहता है, और हमारे औरत की इज्जत होनी चाहिए। देखो जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरत का बहुत एहतराम किया, बड़ी इज्जत की, बड़ा अदब उनके लिए उन्होंने रखा। तो हमें भी चाहिए, जिस तरह आपने कह दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो बस यावर साहब की बातें बहुत सारी याद आती हैं, बहुत अच्छे वो उस्ताद रहे। उसके बाद मेरी मुलाकात यावर साहब ने, कमाल अहमद रिजवी साहब आ गए उन्हीं दिनों में, 81 में जी। वो करने के लिए। राशिद डार वो उन्होंने प्रोड्यूसर थे जी। तो अल्फरनो, क्योंकि जो कमाल अहमद रिजवी साहब थे वो भी बड़े कमाल के आर्टिस्ट थे। बिल्कुल। मैं देखता हूँ कि मैंने कभी साहब को अगर किसी की इज्जत करते देखा है, तो मसूद अख्तर को, तो सिर्फ कमाल अहमद रिजवी साहब। कभी साहब माशाल्लाह हमारे सबसे सीनियर मोस्ट आर्टिस्टों में से। मेरी किस्मत अल्लाह की, मैं उनके साथ भी काम किया। मैं भी बड़ा लकी हूँ कि मेरा पहला प्ले दहलीज था। अच्छा, उनके साथ, यावर साहब के साथ। और उनके सीन मेरा जो था वो टॉप क्लास स्टार्स के था। मसलन आसद अमीर उस सीन में थे, रूही बानो उस सीन में थी, और कवि साहब उस सीन में थे। तो मुझे जब वो सीन करने लगे तो मैं बड़ा कॉन्शियस था, बड़ा घबराया हुआ था। तो वो जब सीन फर्स्ट टेक ओके हुआ ना, तो कवि साहब ने मुझे गले से लगाया। उसने कहा यावर साहब
माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्योंकि उससे पहले हम कबीर साहब के साथ मैं ना बातें कर चुका था सेट पे हम कर, तो एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, उस हवाले से याद आ गया कि रूही बानो जब वो सीन हो गया, वो घर बिकता है, अफजाल अहमद साहब वो घर खरीदते हैं, इनके भाई होते हैं वो कजन भाई, तो उन्होंने प्लाजा बनाना होता, तो वो घर इनका खरीद लेते हैं किसी के थ्रू। तो उसको बीच में जो डालते हैं, मुझे डालते हैं कि मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो मैं जब घर खरीद के बाहर आया तो ब्रेक हो गई। तो यावर साहब ने पूछा, यार रूही बीबी किधर है? अच्छा। तो मैंने कहा जी वो सेट पे ही थी। कहते यार बुलाओ उनको, चाय पीते हैं। जब मैं गया तो रूही बीबी रो रही थी वहां पे। अच्छा। तो मैंने कहा आप रो रही हैं? जी। कहती मेरा घर जो बिक गया। हाँ, तो वो देखो क्या स्टार थे कि इतना फीलिंग्स उसने अपने ऊपर तारी की थी कि मैंने उनसे ये चीज सीखी। ये मैंने बात शबाब करानी साहब को भी बताई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किन से मुतासर हैं, तो मैंने कहा रूही बानो से। नो डाउट। फिर मैंने उन्हें ये वाकया सुनाया तो वो कहने लगा कि इसमें कोई शक नहीं, ये शबाब साहब के फिक्र हैं कि रूही से बड़ी स्टार पाकिस्तान में कोई नहीं, ये शबाब साहब के फिक्र, तो उससे अच्छी आर्टिस्ट कोई नहीं। तो लेकिन बस उन्होंने काम बड़ा अपना सिलेक्टेड करती थी, बिकॉज ऑफ कुछ उनका वो माइंड का एक उनका था कि चूजी रहना है। हर बंदे की अपनी होती है। मैंने भी उनके साथ जी किया हुआ है। इस्माइल शाह साहब थे, अल्लाह बख्शे, अब तो बेचारे दोनों ही चले गए। हाँ जी। रूही बानो थी और बहुत अच्छा सा एक वो ज़मीन सीरियल था, उसमें मैंने उनके साथ, मुझे भी शर्फ हासिल हुआ है कि मैंने, उज़मा गिलानी जी हो गई, हाँ जी माशाल्लाह, इरफान खुसट अंकल हो गए, मैंने सबके साथ। वो आपको सीरियल जो था ना उसमें सारी क्रीम थी, बिल्कुल पाकिस्तान की क्रीम पूरी। और मजे की बात है, मैं उस वक्त 17.5 साल की थी जब मैंने ये यंग टू ओल्ड किया डार साहब का ना। तो आबिद अली की मिसेस का अजब गुल उसमें इंट्रोड्यूस हुए, सोनिया जो रंगीला साहब की, सोनिया खान जो है वो, और वलीद इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब के। अच्छा, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। अब तो सब हंसते थे, कहते थे माँ निकी है बच्चे बड़े ने। तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था। और डार साहब ने मुझे कहा कि पुत्र तू ये कर जाएगी। तो मैंने कहा सर आप समझते हैं कि मैं कर जाऊंगी तो मैं कर दूंगी। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वो एक अच्छा कैरेक्टर किया। बहुत अच्छा रोल था आपका, बहुत अच्छा, मुझे आज भी याद है। बड़ी उन्होंने जी मेहनत की। पता है शहजादा साहब, पहले जो होती थी ना, जो मैंने अब एनालिसिस किया है, आप तो अभी भी कर रहे हैं, मैं भी छोटा मोटा मिलता है काम करती हूँ जी। पहले सर क्वालिटी होती थी जी काम की, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब क्वालिटी नहीं है, माजत के साथ है, अब क्वांटिटी है। देखिए अब आप जो भी नए माशाल्लाह सब एक्टर्स हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आप उनसे पूछें तो उनका किसी भी सीरियल को वो प्रिजाइड नहीं मिली हुई जो हमें वारिस देख लें, आप ज़मीन देख लें, आसमान देख लें, या और सबके कितने सोना चांदी देख लें, समंदर सूरज के साथ रात सीरियल जो मैंने भी अफजाल अहमद चिट्टा साहब के साथ की, तारा वास्ती जी भी थी, मेरे फर्स्ट सीरियल था। तो बहुत सारा काम, अब वो चीज है ही नहीं सर, वो मेहनत नहीं है, वो लगन नहीं है, ना वो रिहर्सल्स हैं, ना आप एक दूसरे को, आपकी ना केमिस्ट्री नहीं बनती। मतलब आप जैसे मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं जी ये आपके सीन है, ये मैम आप कर दें। अब मुझे नहीं पता, मिसाल अगर आपका मेरा कोई कैरेक्टर है, आप मेरे भाई बने हैं, जो भी, आप कौन है, मैं कौन हूँ, नथिंग है, आपने अपना किया, बोले विदाउट फीलिंग्स, विदाउट गुड एक्सप्रेशंस, माजत के साथ। मैं तो खुद भी ये कहती हूँ, पहले काम होता था 3 दिन रिहर्सलें होनी, जान लगा देते थे, सीआर डीआर ब्ला ब्ला ब्ला, पीटीवी ने तो तूफान डाला होता था। मैं नादिया यहाँ से फैसलाबाद से डेली रिहर्सल किया जाया करता था, बिल्कुल सजी। और यावर साहब मिसाल दिया करते थे, कमाल अहमद रिजवी ने भी, बल्कि एक दफा रिहर्सल में कभी सब लेट हो गए। अच्छा। तो वो बड़े रैश हुए, अंकल तो बहुत डांटे थे, कभी साहब ने पकड़ लिया। नन्ना साहब मैंने अक्सर देखा, नन्ना साहब जब आते थे ना, कमाल अहमद रिजवी ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था जी। तो बड़े उस वक्त पिलर स्टार थे वो, नन्ना फिल्म इंडस्ट्री के, वो साला साहब हिट हुई थी, बिल्कुल बड़ा। तो वो यकीन करें कि वो कमाल साहब के पाँव पड़ गए। लॉबी देखी जब टीवी के एंटर होते थे तो सोफे बड़े होते थे, तो वहाँ बैठे थे मैं और कमाल साहब, तो वो आते सीधे पाँव में गिरे ऐसे माफी मांगने के लिए, तो कमाल साहब ने उन्हें सीने से लगाया। तो इस तरह वो अदब नहीं है, वो अदब नहीं। आप तो सर जी कोई सीनियरिटी नहीं है, मतलब आप तो हर बंदे को पूछो, कहते जी मैं एक्टर हूँ, 2 हम वीडियोस मोबाइल पे बना के कहते हैं मैं एक्टर हो गया, मैं मॉडल हो गया। अदब नहीं है सर, एहतराम नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम लोग आप देखें, आप हालांकि माशाल्लाह एक पाकिस्तान के पिलर जी, मैं कहता हूँ चंद नामों में, 2-4 नामों में
आपके वालिद साहब का शुमार होता है माशाल्लाह। उनकी वहीद मराद, मोहम्मद अली और नदीम साहब के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी नो डाउट। फेवरेट हीरो उनके वहीद मराद होते थे। बिल्कुल तो सही मैं जब, क्योंकि वो उनका एक दफ़ा आशिक चौधरी साहब के साथ अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए, तो उनके साथ मैं आपके घर आया था। अच्छा। आपके अबू से मुलाकात हुई। अच्छा जी। अच्छा। इंटरव्यू करना था उन्होंने किसी फिल्म के हवाले से, उन दिनों कोई सेट पे थी। जी 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 जी। ये बड़ी पुरानी बात है, मेरा ख्याल ये भी 81, 2, 3 इसके करीब। मेरा ख्याल आप समनाबाद आए थे या ऊपर उठ गए थे, 2 घर थे। नहीं, समनाबाद, बस फिर वो हमारी तरफ ही आप आए। हाँ हाँ, समनाबाद। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो शबाब साहब के ऑफिस से करीब पड़ता था, बिल्कुल पास। बिल्कुल सही, मुझे अच्छी तरह याद। जी जी। तो उन्होंने बताया, मेरा भी तारीफ करवाया कि ये शबाब साहब ने इनको फिल्म में लिया हुआ है। अच्छा। ये कर किया है इन्होंने काम। अच्छा, अच्छे सीन की। अच्छा। तो साथ उन्होंने बहुत सारे मुझे बड़ा थपकी दी, ये फील्ड बड़ी अच्छी माशाल्लाह। तो मुझे उन्होंने जो थपकी दी हुई थी, तो वो मैंने बड़ा फील किया कि यार एक पिलर जिसके हम फैन हैं, जिनकी फिल्में हमने कभी मिस ही नहीं की बचपन में। बिल्कुल। तो आज मुझे उन्होंने थपकी दी है कि बेटा स्ट्रगल जारी रखना, तो इंशाल्लाह मंजिल जो है वो मिल जाती है, घबराना नहीं। तो बस यही मिशन रहा कि अल्लाह ताला। तो आपने स्टार्ट जो है वो फिल्म से किया कि स्टार्ट मैंने फिल्म की। अच्छा, फिर टीवी किया, फिर टेलीविजन पे, फिर थिएटर वो भी मैं सुनाता हूँ कि दामन फिल्म की शूटिंग थी। अच्छा। तो असरद अमीर सेट पे वो सीन कर रहे थे बाबरा के साथ, डेथ सीन उसका था, लेकिन वो डेथ होती नहीं, लेकिन वो दामन, वो मेरा नाम मोहब्बत की कॉपी कर रहे थे। वो वही सीन। ठीक है। तो वो बाबरा, तो क्योंकि उसने किया हुआ था वो सीन पहले मेरा नाम मोहब्बत में। जी जी जी। तो वो असरद अमीर साहब रटेके बार बार दे रहे थे। अच्छा। तो सीन बड़ा माइनर सा था, ऐसे टर्न लेके ऐसे पकड़ना था। उसका स्टार्ट था आसुका भी, थोड़ी फिल्में उन्होंने की थी। तो जब शूटिंग पैकअप हुआ, तो मैं शूटिंग देखने गया था। शबाब साहब के दामाद एक फैसलाबाद में रहते थे। अच्छा। सी ब्लॉक में। अच्छा। तो उनसे मेरे हेलो थे, तो वो मुझे साथ कहते कभी आओ यार, तो मैं उन्हें लेके जाता हूँ स्टूडियो। बस स्टूडियो गया। अब शबाब साहब ने, अब उनके दामाद थे, तो उन्होंने मुझे अच्छी जगह बैठाया भी, चाय भी पिलाई। हाँ जी, बड़ा खातिरदारी खूब हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर शबाब साहब ने जब वो सीन मैंने असरद अमीर मिले शबाब साहब के दामाद के वाले से, तो मैंने आसफ कहा कि ये बड़ा इजी था, आप ऐसे कर लेते। वो शबाब साहब कहीं देख रहे। अच्छा। तो वो जब चाय पे इकट्ठे हुए, तो शबाब साहब कहने लगे कि आप क्या नाम है? मैंने कहा शहजादा परवेज। अच्छा, माशाल्लाह, आपको भी शौक है एक्टिंग का? मैं कहने जो ऐसे कहते नहीं, आप में मैंने एक आर्टिस्ट देखा है, स्पार्क नजर आया। हाँ, शबाब साहब भी कमाल, वो भी की आंख होती थी ना, वो पत्थरों को तराश के हीरे बनाने वाले थे, जोरी थे, वाकई जोरी थे। तो उन्होंने ये, मैंने कहा जी अच्छा, आपने महसूस किया। बहरहाल मुझे शौक बचपन था। कहते मैं वाकई जॉब कर रहा हूँ आजकल। कहते अच्छा। तो वो कहते जब भी बेटा आपने आना ना, तो मेरे पास ऑफिस जरूर आया करो। ठीक है। वो फिर मैं जाता रहा। एक दिन वो मुझे कहने लगे कि यार आपको मैं टेलीविजन पे काम भेजूं, थोड़ा सा सीख लो। तो मैं एक फिल्म मेरी ये शुरू हो रही, ये ज़माना हो रहा है। अच्छा। मैंने कहा सर ये माजरत कर लें, इसमें मुझे ना आप लें, मुझे ये मौका दे दें, 5-6-7 महीने ज़रा मैं काम सीख लूँ। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे ये पीटी भी भेज दिया। वो पीटी की तरफ, वो यावर हयात साहब के पास भेज दिया। तो यावर साहब ने बड़ा ऑनर किया। मैं गेट पे बैठा हुआ था। अच्छा। तो पता नहीं उनको फोन उन्होंने किया हुआ था, ये कहते। तो यावर साहब ऐसे गुजरे, रक्शे से उतरे। अच्छा। तो उतर के तो उन्होंने गेट पे कहा यार यहाँ पे शबाब करानी साहब के कोई मिल हैं, शहजादा परवेज आने वाले हैं, उनको मेरे पास भेज दिया। तो उन्होंने कहा ये वो शहजादा साहब बैठे हैं। तो वो ही नहीं उग गए, तो मैंने मुझे साथ लेकर गए। बड़े जी वो टाइम बड़ा अच्छा था। मैं लकी हूँ, बहुत लकी हूँ कि टेलीविजन पे भी एंट्री हुई, तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से, और फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए आपका मेरा एक तो इंसिडेंट हो गया कि मुझे भी यावर अंकल ने लॉन्च किया। हाँ जी। मैं भी आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती। मैं इसी तरह, मैं भी अचानक बनी एक्ट्रेस, मेरा तो कोई आइडिया ना, मूड था ना कुछ। बहरहाल जब उन्होंने मुझे अपना, उनका सीरीज था एयरपोर्ट, जी जी, जिसमें उन्होंने मुझे लॉन्च किया। जी जी। मुझे उन्होंने 2 टॉकी सीन दे दिए शहजाद जी। आप बिलीव करें कि जो बंदा स्टूडियो आया ना, नादिया के लिए, नादिया रशीद के लिए, नादिया, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ऐसे में उनका यावर हयात साहब तो जिसको खड़ा कर देना साइलेंट है,
तो उसके अंदर फन होता है। तो तुम्हें 2 टॉकी सीन दे दिए, हम तो वो देख रहे हैं कि इतनी सी बच्ची पर उनको इतना लगा कि इतना काम कर जाएगी। तो मैं कही जी ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो फिर एक उन्होंने मेरे लिए कहा भी, उन्होंने कहा जी कि मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए, इसको सिखाने की क्या जरूरत थी, इसके तो खून के अंदर ये सारी चीजें हाँ, exactly. तो मेरे लिए जी बहुत बहुत बड़ी बात थी कि यावर अंकल ने मुझे लॉन्च किया। और हम तो स्टूडियो, लोग पार्कों में जाके बड़े होते हैं, बच्चे खेलते हैं, हम तो स्टूडियो में खेलते रहे। सज्जाद अंकल हो गए, वहीद मुराद अंकल के साथ मेरा बहुत प्यार होता था। तो बचपन आपका वहीद मुराद अंकल के साथ। बिल्कुल, फिर कतील शफाई अंकल डैडी के बहुत बेस्ट दोस्त थे, भाई थे। बिल्कुल, उनका आना जाना, फिर गुलाम अली अंकल आ गए, फिर मेहंदी हसन अंकल। मैं जी बड़े एजाज की मेरे लिए बात है, आई एम वेरी गुड कुक जी, अल्लाह का शुक्र है। तो एक दफ़ा उनकी दावत की, तो मैंने एक वो बनाया, ट्राइफल बनाया। तो उन्होंने कहा कि रशीद ये किसने बनाया? तो डैडी ने हंस के कहा यार कुक है हमारा। तो कहने लगे बुलाओ जरा, बुलाओ उसको। अच्छा मैं गई तो अब्बू को कहने लगे रशीद वो कुक किथे भाई? तो उन्होंने कहा ये आप बिलीव करें सर जी, उन्होंने मेरे हाथ चूमे, मेरा माथा चूमा, कहने लगे अरे बेटा तो इतना अच्छा पकाती है। तो वो जो चीज़ है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं 10-12 साल की होंगी और इतने बड़े स्टार ने मुझे इतना प्यार भी दिया। और वो अच्छा एक क्वेश्चन आपसे है मेरा, जो मैंने शुरू से फील किया हुआ है जरूर जब आपके घर गया था। जी तो यानी आप अपने फादर की बड़ी लाडली थी। जी हाँ जी। क्या ये हकीकत है? बहुत लाडली मैंने महसूस किया हुआ। वैसे मैं थी, लेकिन उनसे ज्यादा अम्मी की थी। अच्छा हाँ, ऐसे झूठ नहीं, क्योंकि ये लेकिन फादर के साथ भी आपकी हाँ जी, मैंने जो मैंने आपकी एंट्री देखी हुई है ना, तो जिस तरह फ्रेंडली आप अपने फादर। एक्चुअली पता है क्या, डैडी में एक हमारे पेरेंट्स में बहुत बड़ी क्वालिटी थी, अब्बू अम्मी दोनों ना हमारे रहे फ्रेंडली हैं। गुड। हमारे साथ बिल्कुल दोस्ताना रहा उनका, उन्होंने हमें बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह पाला। हमें जो एक माँ बाप का वो कहते हैं ना कि खिलाया सोने का और निगाह रखी, वो उन्होंने शेयर की। जहाँ उन्होंने हमें मार्जिन देना होता था वो हमें मार्जिन देते थे कि फ्रीडम है, लेकिन अदब और एहतराम में हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बड़ा रिस्पेक्टली हमने किया, बड़े डिसिप्लिन कि हम पंक्चुअल बहुत थे। आजकल आप देखें सर के टाइम तो किसी को समझ ही नहीं आती। अब 2 बजे का टाइम होता है, 5 बजे जाके सीन जो शुरू हो रहे होते हैं। उस वक्त नहीं ऐसे होता था हमारे दौर में। यावर साहब मुझे याद है शूटिंग ही कैंसिल कर देते थे। वसीम अब्बास एक रोल कर रहा था यावर साहब का। जी रिहर्सल में जी वो कोई 10-15 मिनट लेट पहुंचा। बेशक हो गया। इलेक्शन 85 की बात है। अच्छा 2-4 दिन बाद इलेक्शन में था, तो वो लेट पहुंचा। तो यावर साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप लेट हो? कहते जी वो एक्चुअली मेरे फादर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं उनके कमें। तो उन्होंने कहा इधर आओ जरा, स्क्रिप्ट देना। बेटा ये स्क्रिप्ट छोड़ दो, आप पूरी तवज्जो अपने बाप पे दो। बिल्कुल ऐसे। ये तुम अच्छी तरह परफॉर्म, ये बड़ा अच्छा प्ले है। तो ये मैं वो एक दिन के नोटिस पे वो चुगताई साहब होते थे उनके असिस्टेंट उन वक्त, शायद चुगताई जी उन्हें नंबर दिया गया, ये शहजादा परवेज को कॉल करो, सुबह रिकॉर्डिंग है, उसको कहो स्क्रिप्ट आपसे लेके जाए और आपने टीवी पे ही रहना। अब यकीन करें मैं शाम को 6 बजे तो मुझे मैसेज मिला, पहुंचा 9 बजे पहुंचा, स्क्रिप्ट लिया। तो फिर मैं चौथाई साहब के साथ यावर साहब के पास गया, गुलबर्ग में उनका घर था, आपको पता ही। तो वहां से उन्होंने कहा बेटा सुबह रिकॉर्डिंग है, बस कपड़े लेकर आ जाओ। नहीं जी, बहुत पंक्चुअलिटी थी। मैं तो खुद कहती हूँ यावर अंकल का तो ये था, इवन आप जब 9 बजे कहते थे सर कैमरा 9 बजे खुल जाता था और हम लोग मेकअप के साथ रेडी होते थे। और अब आप तो खैर मुझसे बहुत ज्यादा काम करें, हम तो अब जाते हैं, एक एक्टर को 3 बजे बुलाया तो वो 5 बजे आ रहा है, 5 बजे वाला 7 बजे आ रहा है। तो जो पंक्चुअलिटी है वो तो है ही नहीं सर। ऐसे तो आप तो करते हैं काम, टीवी कर रहे हैं? नहीं, मैं टीवी तो देर हो गई काम किए हुए, बस ऐसे ही रेडियो कर रहा हूँ। अच्छा, रेगुलर करता रहा हूँ। अभी भी 23 मार्च के हवाले से मुझसे रिकॉर्डिंग उन्होंने करवाई है। तो व्यूज लिए लेता हूँ। अब रेगुलर कर रहे हैं जैसे, अब सिर्फ रेडियो पर ज़्यादा बलवा लेते हैं। हाँ, अक्सर बलवा लेते हैं जब मेरे पास टाइम हो तो मैं चला जाता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस चला। ताबिंदा रेडियो प्रोड्यूसर है यहाँ पे, तो ड्रामा वही करती है। तो अक्सर बुलवाती है मुझे। तो आपने भी रेडियो किया हुआ? जी मैंने इधर किया, रेडियो पाकिस्तान से किया। अच्छा, सोनी धरती मैंने किया। और ये मुझे बड़ा एजाज़ हासिल हुआ कि 54 साल से ये प्रोग्राम चल रहा था जिसमें किसी औरत की अपीयरेंस नहीं थी। बिल्कुल। वो मैं आई।
वाह और माशाल्लाह। वो मेरी बहुत बड़ा क्रेडिट हुआ कि मुझे माशाल्लाह। काम मिला। मैंने 8 to 9 मंथ्स किया, फिर थोड़ा मुझे यूके जाना पड़ गया तो इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, आपको डायरेक्शन की तरफ भी आना चाहिए माशाल्लाह। आप मैंने देखे वो भी जब देख रहा हूँ। मैं जी, मेरा इरादा बिल्कुल है कि मैंने डायरेक्शन करनी है और एमए रशीद जूनियर बनना है। माशाल्लाह, मैंने ये मेरा टारगेट है कि मैंने एमए रशीद जूनियर बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कि कामयाबी आपकी दुआएं होंगी तो जरूर जी। और मैं कामयाब होंगे इंशाल्लाह, कामयाब होंगे। और बतौर डायरेक्टर अब ज्यादा मैं समझता हूँ फेम भी होगी। डैडी की तरह मेरा रोब शोब लगता है। बड़े लोग कहते हैं एमए सीधे टुरे आ रहे हैं, एमए सीधे टुरे आ रहे हैं, कहते हैं मुझे इस तरह से। तो सर मैं बहुत आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए इतना 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 टाइम दिया और हमने बहुत सारी प्यारी बातें अपने व्यूवर्स को दिखाई जो कि आप लोगों को नहीं पता था पहले। अब हम इसी के साथ इजाज़त देंगे एंड थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। कुछ अगर हमारे व्यूवर्स को या लोगों को कुछ भी अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और इसी तरह आप आर्टिस्टों को प्रमोट करती रहें जो मेरी तरह गुमनाम हो गए। आप गुमनाम ना करें ऐसे और हमारे चैनल के लिए कुछ कहें। आर्टिस्टों से नए आने वालों के लिए, जो नए आर्टिस्ट हैं तो आना है, हमने भी जाना है आगे, नए से नए लोगों ने और लोगों ने भी आना है। तो मेरी उनके लिए गुजारिश है कि वो मेहनत करें। तो यही ना पूछें कि मेरा रोल क्या है, नहीं, आप देखें कि 2 सीन जो है वो भी एक रोल होता है। बेशक। हर करैक्टर, दुनिया में जितने करैक्टर हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो कोई ना कोई करैक्टर बिला मकसद या विदाउट किसी वजह से नहीं बनते। वो सारे किसी ना किसी करैक्टर का, हर करैक्टर का मकसद होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपसे काम लिया जा रहा है उसमें ईमानदारी से, मेहनत से काम करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच जी। ले जी, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी प्यारी प्यारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें और अगले प्रोग्राम का वेट करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।